मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। आप पत्रकार हो, आप बता दो कौन से थाने में जाकर रिपोर्ट करें। एक देश में दो तरह के कानून कैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर ओबीसी समाज को बदनाम कर, आखिर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और तमाम ललित मोदी देश छोड़कर कैसे चला गया? क्या देश की कानून व्यवस्था को नहीं मालूम था? ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछने पर किसी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए? लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर उद्योगपतियों के माथ पर दिए गए। क्या देश के लोगों को अगर 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते तब भी पैसे बचते कि नहीं? किसान का माफ करने के लिए पैसा नहीं है, मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं है, बेरोजगारों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपके उद्योगपति मित्र जो आपके पार्टी फंड में चंदा देते हैं उसको देने के लिए आप दरियादिली दिखाते हैं। हमारे साथ पंकज जी है। कोल्हार में राहुल गांधी सत्यमेव आंदोलन करने वाले हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको आप पूरे मामले को? देखिए, आंदोलन चुनाव का और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ये अलग बातें हैं। आपने सवाल सबसे बड़ा किया कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस कारणों की वजह से की गई है उसमें खुशबू सुंदर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में नेत्री हैं, और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। तो प्रधानमंत्री एक देश में दो तरह के कानून कैसे, और जब कोर्ट राहुल गांधी जी पर त्वरित कार्रवाई कर सकती है तो खुशबू सुंदर पर क्यों नहीं? पहली बात, देश में 212 सांसद दागी हैं। अजय मिश्रा टेनी, जो प्रभात गुप्ता हत्यारोपी जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया था, तमाम कई ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं। 1278 विधायक देश में दागी हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और जितनी जल्दीबाजी में राहुल गांधी जी के ऊपर ये माने साजिशन षड्यंत्र के तहत, एक प्रयोग के तहत जो कार्रवाई हुई, ये होना और साबित होना दोनों चीजों में फर्क है। सुन तो लो भैया, सैया बिहार में कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगटे नाचम नाम नंगा नाच बंद करो। आप ये बात मत बोलो। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री, अरे भाई सुन नहीं रहे अरे भाई वो कानून सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस पर संज्ञान ले। जब 125 साल की बुढ़िया कही गई थी एक लोकतांत्रिक पार्टी को, जब प्रधानमंत्री के द्वारा शशि थरूर की पत्नी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड कही गई थी, जब नीतीश कुमार जी का डीएनए पूछा गया था तो आप उस पर नहीं बात पूछते। आप जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी गुजरात में उनको नक्सली कहा था, छात्रों को नक्सली कहा जाता है, किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है, और तो और जब सिर्फ मोदी कहने से संसद की सदस्यता चली जाएगी तो जो लोग मुसलमानों को आतंकी कहते हैं उन पर कार्रवाई क्यों ना होती? ये बात बताओ। तो सेम चीज़ें हैं, लेकिन कानून उस समय लाचार और बेबस हो जाता है जब सत्ता पक्ष के लोग उसमें संलिप्त होते हैं। तो पंकज जी, जब आपने कहा 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये सब जो बयान आप सुना रहे हैं, ठीक है, ये बयान बोले हैं, तो उस टाइम कांग्रेस क्यों नहीं सड़कों पे आई? सबसे बड़ा सवाल ये है। भारत का नागरिक होने के कारण, सुन तो लो, मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। आप पत्रकार हो, आप बता दो कौन से थाने में जाकर रिपोर्ट कराऊं? क्या देश में एक आम आदमी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की भी है? अब नहीं है, आप जाकर देख लीजिए। वो लोग उच्च लोगों के ही एफआईआर लिए जाते हैं, उच्च लोगों की बातें ही, गरीबों की कहाँ सुना जाता है? कानून सम्मत बातें कहाँ होती है? जब अगर सुनी जाती तब बात बनती। अब इसका यह मतलब नहीं है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने लगातार देश में दलितों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव का पता होगा, जब बाढ़ आती है सांप भी पेड़ पर चढ़ जाता है, बिल्ली चढ़ जाती है। पंकज जी, आपने पिछड़ों की बात करी, लेकिन नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार तो 6 अप्रैल से गांव-गांव जाने वाली है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, ओबीसी लोगों के पास जाएगी और उनके घर में जाके बोलेगी कि राहुल गांधी ने अपमान किया। भाई सुन तो लीजिए, अभी वर्तमान में शासनिक व्यवस्था में कितने पिछड़े समाज के लोग हैं? आप बता दीजिए। कितने पिछड़ों को इन्होंने डॉक्टर बनाया, कितने को इंजीनियर बनाया, कितने को आईएएस बनाया, आप वो बता दीजिए। जहाँ जहाँ वैकेंसियाँ थी उन वैकेंसियों में पिछड़ों के लिए क्या प्रावधान है, कितनी सीटें रिजर्व है,
उस पर बात नहीं करते। पिछड़े समाज के लोग आगे कैसे आएंगे आप उसकी बात नहीं कहते। आप पिछड़ों का अपमान कीजिए, माने आपने किया तो लीला और हमने कह दी तो कैरेक्टर ढीला।